2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में चुनाव जीतने वाली है। 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में चुनाव जीतने वाली है और इसकी तैयारी जो है प्रशांत किशोर ने पूरी कर ली है। फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है और इस प्लानिंग के तहत 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव पीके की पार्टी जीतेगी। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। ये बड़े बड़े दावे राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तरफ से किए जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और अब बिहार की राजनीति 2025 बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी है। बिहार की राजनीति में अब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बिहार में फिलहाल एनडीए की सरकार है, विपक्ष में इंडिया अलायंस खड़ी है। एक तरफ जहां एनडीए और इंडिया आमने सामने है, तो वहीं तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी जो है वो निकलकर सामने आ सकती है। इन बातों का खुलासा प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आने वाले दिनों में वो तारीख बताएंगे जिस दिन उनकी पार्टी को लेकर बड़ा ऐलान किया जाएगा। पार्टी ऐलान से पहले ही प्रशांत किशोर ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी ही जीतने वाली है। प्लानिंग पूरी तरीके से कर ली गई है और इसी प्लानिंग के तहत 2025 बिहार विधानसभा चुनाव अपने नाम पर करने वाले हैं पीके। चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बताया है कि बिहार में चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी और इस पर जीत भी दर्ज करेगी। पीके ने बताया है कि 50 से 55% लोग अब राज्य में नए विकल्प चाहते हैं। हालांकि ये लोग इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि कौन सी पार्टी इस भूमिका को निभाएगी। अब लोगों का मानना है कि मौजूदा पार्टियां बिहार में जरूरी बदलाव नहीं ला सकती। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि 50% करीब 6 करोड़ लोगों को अब बराबर है। उनके लक्ष्य में इन 6 करोड़ मतदाताओं तक वो उनका पहुंचना है। अब ऐसे में नए विकल्प की तलाश में है, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हैं। पीके ने पटना में रविवार को एक मीटिंग की और उस मीटिंग में ये सारी बातों की उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पहला प्रस्ताव 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज को राजनीतिक दल घोषित करने का है। दूसरा प्रस्ताव बिहार में सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का है। तीसरे प्रस्ताव में उद्देश्य संगठन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना और उसी इस अनुसार टिकट आवंटित करना है। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि जन सुराज पार्टी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। हमारा लक्ष्य बिहार की आधी मतदाता यानी कि 6 करोड़ वोटर्स की, अगर 6 करोड़ वोटर हमारे साथ आ जाएंगे तो चुनाव की तस्वीरें बिल्कुल बदल जाएंगी। सबसे पहले जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस बार हम संकल्प लेकर आए हैं कि हमने किसी नेता और दल तक अपनी हाथ नहीं पकड़ना है, अपने बच्चों का हाथ पकड़ना है। 2 साल में जैसे आप दही को मत कर मक्खन निकालते हैं, वैसे इस समाज को मत कर, बिहार को मत कर ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद और वोट से जीत कर लाए और जनता का राजा बनाए। 2 साल जनता का राजा बनेगा। पहला हमारा संकल्प होगा, नाली नाले बने हैं, स्कूल अस्पताल सुधरेंगे, लेकिन साल भर के अंदर आपके घर में जितने लोग बाहर कमाने गए हैं, आपके गांव में जितने युवा बेरोजगार बैठे हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। कम से कम 10 से 15 हजार रुपए तक की रोजी रोजगार बिहार में कर दिया जाएगा और 60 साल की उम्र वाले को पेंशन दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी को लेकर ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा है कि 2025 में अगर उनकी पार्टी आई तो इन सारे विचारधाराओं को लेकर आएगी। सबसे पहला विचारधारा उनका ये रहने वाला है कि उनकी पार्टी जो बनने वाली है, उनकी पार्टी जो जनता के बीच जाएगी, उनके जो प्रत्याशी जनता के बीच जाएंगे, वो सबसे पहले जनता को यह आश्वासन देंगे कि अगर उनकी सरकार बनती है, बिहार में अगर पीके की सरकार बनती है, प्रशांत किशोर की पार्टी जीतती है, तो बेरोजगार युवाओं को 15 से 20 हजार का रोजगार मिलेगा। खास करके वो रोजगार बिहार में देने की ज्यादा कोशिश की जाएगी। अब ये तो आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में देखने होंगे कि प्रशांत किशोर जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उन दावों को जनता कितनी समझती है और जनता उन दावों को कितना सच मानती है। आखिर ये सारे चुनाव के परिणाम 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस अपडेट में